शर्म आती नहीं तुम लोगों को? क्या बकवास मत करो बीच में। क्या कभी नेता नहीं देखा क्या? ये हेलीकॉप्टर नहीं देखा तुमने? नहीं देखा ना? हाँ तो बोलो देखा है। पहले भी लाया था और लाऊंगा। चाहे उधार लेके जमीनें बेचनी पड़ जाए, तुम्हारा सम्मान बढ़ाऊंगा। तुम तो ऐसे भागते हो जैसे कोई फिल्म हीरोइन आ गई उसको पकड़ ले, ऐसे भागते हो। क्यों ऐसे टूट रहे हो? देखा नहीं क्या मुझे हमेशा? जब तक सुनोगे नहीं ना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। नहीं सुनोगे तो कोई इज्जत नहीं करता तुम लोग। आप तो खुद आते ज्यादा नशे में पड़े रहते हो। कोई इसमें खाता है, कोई एमडी खाता है। जिनके लड़ता हूँ वही मर जाता है, जिसको लाता हूँ वो बिक जाता है। और कांग्रेस बीजेपी में जाके उनके पैर छूते जाके। तुम्हारे नेताओं की औकात देखो ना। धनखड़ साहब को हटा दिया, बोर्ड नहीं रख क्यों होता है? बोला क्या? नहीं बोलेंगे भाई, डरे हुए लोग हैं। ये तो अगर देश की राजधानी मुंबई होती तो जाट समाज को कोई नहीं पूछता। मराठे पीटते तुम्हें वहां पे मुंबई में, पता पटक। और राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना है, मांगने से कोई राज नहीं देगा, राज को छीनना पड़ेगा। आप लोगों के दर्शन करूं, वीर तेजा हमारी जो समिति है, प्रादेशिक वीर तेजा जाट विश्राम स्त्री चुरचुरा में समिति का अध्यक्ष और जाट समाज के मौजूद बुजुर्गों, सम्मानित मंच, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, माताओं बहनों, आज जो जोश और जज्बा आपके अंदर देख रहा हूँ, ये तो तय है कि 28 में बड़े बदलाव के संकेत आज के दिन हो गए राजस्थान के। भाइयों, सब जगह मैं जा नहीं सकता, समय कम है। 6 प्रोग्राम दिए हैं और अपने लोगों के बीच में से जल्दी निकलना बड़ा टेढ़ा काम है। और ये आप फिर से प्यार करते हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दोबारा आपके इलाके में फिर आएंगे। अब की बार खूब सारी बातें भी करेंगे, काम करेंगे। अभी ऐसा ही भर्ती और जो आरपीएससी पुनर्गठन की लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, वो जीत सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और राजस्थान के नौजवानों की, तेजा भक्तों की जीत। हमें इस देश के अंदर सेना का सम्मान लौटाना है, अग्निवीर को समाप्त कराना है, किसान की एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनाना है, टोल मुक्त कराना है, किसान का कर्जा माफ कराना है, सशक्त लोकायुक्त और मेरे छोटे भाइयों को सम्मान मिले, किसी अबला बहन बेटी की चीख पुकार और राजस्थान में नौजवान किसान आत्महत्या नहीं करे। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम राजस्थान में आगे बढ़ रहे हैं। जब भी किसान कौम को आवश्यकता पड़ी, लोग तो कोई कहता मैं कांग्रेस का हूँ, कोई कहता बीजेपी का हूँ, कोई कहता मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा, कोई कहता अगर मैंने अपने आप को जाट कह दिया मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे वोट टूट जाएंगे। भाइयों, जब भी देश में आपके भाई की जरूरत पड़ी, चाहे हरियाणा की पहलवान बेटियां थी या किसान बिल या दूसरे मामले, इस राजस्थान के हार्डकोर अपराधी जो किसान के बेटों के सीने पे गोलियां मारते थे, अगर उन अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, हनुमान बेनीवाल उन अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाया। वो नेता जो अपने घरों से आह्वान करते थे, लोगों को ये भाषण देते थे कि बिजली आएगी तो करंट आएगा, बच्चा पढ़ेगी तो भाग जाएगी, नेर नहीं लानी, उन नेताओं के परिजनों की क्या स्थिति होगी आप अच्छी तरह देख सकते हो। उनके परिजनों को भी दूसरों का झंडा पकड़वा दिया और हालात आपके सामने, वो पैदल घूम रहे हैं आपका समर्थन पाने के लिए। यहाँ से आपको फिर ललकार हुकार भरनी है। पिछली बार भी आपने और उससे पिछली बार भी आपने रूपनगढ़ की धरती से तेजा जी के भक्तों ने चुरचुरा की धरती से मुझे आशीर्वाद दिया। इस बार 28 में किशनगढ़ में भी चुनाव लड़ना है, पुष्कर में भी लड़ना है, तमाम सीटों पे लड़ना है और राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना है। मांगने से कोई राज नहीं देगा, राज को छीनना पड़ेगा। और आज मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आज जब तक सुनोगे नहीं ना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। नहीं सुनोगे तो कोई इज्जत नहीं करता तुम लोगों को, नहीं तुम्हें कोई सीरियस लेता। तुम्हारे नेताओं की औकात देखो ना। धनखड़ साहब को हटा दिया, बोर्ड नहीं रख क्यों होता है? बोला क्या? नहीं बोलेंगे भाई, डरे हुए लोग हैं, डरे हुए और मरे हुए लोग हैं। इसलिए डरे हुए मरे हुए लोगों को जगाना कौन जगाएगा? ये नौजवान जगाएंगे। लेकिन आप क्या जगाओगे? आप तो खुद आते ज्यादा नशे में पड़े रहते हो। कोई इसमें खाता है, कोई एमडी खाता है, कोई थोड़ा दूसरा काम करता है।
तेज गाड़ियां चला के एक दूसरे पे चढ़ा देते हो। समझदार बनो, कोई नहीं पूछ रहा तुम्हें लेके सरकार सीरियस नहीं। सिर्फ मैं लड़ रहा हूँ इसलिए तुम्हारी पूछ है। अगर कल मैं लड़ाई बंद कर दूं तो तुम्हें 50 साल और गुलाम रहना पड़ेगा। क्या ये चाहते हो क्या? तो चुपचाप छोड़ो मेरी बातें, बकवास मत करो बीच में। शर्म आती नहीं तुम लोगों को? क्या हो जाए? कोई नारों से कोई सरकार बदली है क्या? वोट डालना सीखो, इंतजार करना सीखो और अपने नेताओं का सम्मान करना सीखो। जिस तरह घूम रहे हो, धक्के मार रहे हो, क्या कभी नेता नहीं देखा क्या? ये हेलीकॉप्टर नहीं देखा तुमने? नहीं देखा ना? हाँ तो बोलो देखा है। पहले भी लाया था और लाऊंगा और लाऊंगा। चाहे उधार लेके जमीनें बेचनी पड़ जाए, तुम्हारा सम्मान बढ़ाऊंगा। लेकिन तुम अपने आप को काबिल बनाओ कि सम्मान के काबिल हो। जिनके लड़ता हूँ वही मर जाता है, जिसको लाता हूँ वो बिक जाता है, जिसको मनाता हूँ नेता वो बिक जाता है, वो भाग जाता है, वो जाता है और कांग्रेस बीजेपी में जाके उनके पैर छूते जाके। तो भाई ये व्यवस्था है और हमें 22% आबादी को राजस्थान में बताना है कि शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ लेके हम राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका राजस्थान के नौजवान की होगी, किसान के बेटों की होगी। हा हु हल्ले से कुछ नहीं होता, हल्ला बहुत लोग करते हैं। ये तो अगर देश की राजधानी मुंबई होती तो जाट समाज को कोई नहीं पूछता, मराठे पीटते तुम्हें वहां पे मुंबई में, पता पटक पटक के। ये तो दिल्ली आप है और दिल्ली के चारों तरफ अपना है, इसलिए अपनी इज्जत है, वो भी थोड़ी बहुत समझ में आ गई ना। कोई कैबिनेट मंत्री नहीं तुम्हारा, बीजेपी वाले तुम्हें कुछ नहीं मानते और न कांग्रेस मानती। कर्नल सोनाराम की लाश को मोर्चरी में डाला, सतपाल मलिक को सम्मान नहीं दिया और धनखड़ को किस तरह भगाया, दूध में जब मक्खी को फेंकते। तुम्हें कोई सीरियस नहीं लेता क्योंकि तुम अभी समझदार नहीं हो और समझदार होने में समय लगेगा। मैं भी 28 तक ही लड़ूंगा। 28 के बाद अगर तुमने सफलता नहीं दी तो मैं भी दूसरे रंग में रहूंगा। मेरी जिंदगी खराब करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मेरी जिंदगी खराब कर दूं और तुम्हें तैयार करूं और तुम दूसरे दलों के अंदर भाग जाओ। मैं धंधा नहीं कर रहा हूं। आज तेजाजी महाराज का सुरचुरा का कार्यक्रम है, यहाँ बलिदान था, इसलिए मैं आपके बीच आया हूं। और पिछली बार मैं जब आया था उससे 10 गुना जोश आपके अंदर है, लेकिन जोश में होश रखना है। समझ में आ गई? होश इतना रखना है कि जैसे मैं निकलूं साइडों में हो जाओ, अंदर पड़ते हो लग जाएगी और ऐसा लगता है कि मैं सबसे मिल नहीं पा रहा हूँ, मेरी खुद की यूं लगता है मुझे क्या हो गया इन बच्चों के, क्यों ऐसे टूट रहे हो? क्या देखा नहीं क्या मुझे? हमेशा बीच में तो रहता हूँ आपके। तुम तो ऐसे भागते हो जैसे कोई फिल्म में हीरोइन आ गई उसको पकड़ ले, ऐसे भागते हो। चलो मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारे बीच ही रहता हूँ। इस तरह मत करो, उसको आराम की भी जरूरत है, वो परेशान भी रहता है, एक अकेला लड़ रहा है इस देश के अंदर। उसे ताकत दो, मजबूती दो। पंचायत चुनाव लड़ने हैं कि नहीं लड़ने हैं? कोई दम है क्या? सीटें जीतोगे, खुश करोगे? अभी तो फूस ही करता है मुझे, इसलिए बात कर लेंगे। तेजा समिति कर हमारे सारे जो समाज के लोग हैं इनका हृदय से आभार। मेरे 3 प्रोग्राम हो रहे, इसलिए इजाजत चाहूंगा। बोले तेजाजी महाराज की। धन्यवाद।